नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र सिंह शो में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पार्ट टाइम होम मिनिस्टर, जी हां, नॉटी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि केरल का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। जी हां, जैसे बिहार का किया। बीजेपी की नजर में लेफ्ट सरकार वाला केरल बीपीएल स्टेट है और बीजेपी रूल्ड यूपी बिहार इलीट स्टेट। मतलब डॉलर सस्ता है, रुपया महंगा। अरे अमित शाह जी, किस किस विकास की बात कर रहे हो? यूपी बिहार जैसा, जहां इतने साल से आपकी ही सरकार है, लेकिन फिर भी लोगों को दिहाड़ी करने के लिए भी महाराष्ट्र जाना पड़ता है। अरे नहीं, वहां लोग दिहाड़ी करने थोड़े जाते हैं, वो तो सिर्फ राज ठाकरे को चिढ़ाने जाते हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, मोडस ऑपरेंडी क्या है आपके विकास का? कैसा विकास करोगे? केरल के लोगों को भी दिल्ली की तरह साफ हवा दोगे ताकि वक्त से पहले उनके फेफड़े भी फड़फड़ाने लगे? क्या केरल के लोगों को भी मध्य प्रदेश की तरह साफ पानी दोगे ताकि उनके बच्चे पानी पीने के बाद बचे ही ना? या मणिपुर से भी ज्यादा विकास करोगे कि एक बार आग लगी तो फिर बुझे ही ना? या जम्मू कश्मीर जैसा धमाकेदार विकास करोगे जहां कभी पहलगाम, कभी उरी, कभी पुलवामा, राजौरी, अनंतनाग जैसे अटैक होते रहते हैं जिनकी गूंज पूरा देश सुनता है? अरे अमित शाह जी, अगर बीजेपी इतना ही विकास करती तो सिर्फ मोदी जी की रैलियों से काम चल जाता। ये हर एक स्टेट में इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में हजारों रुपए डालकर वोट नहीं खरीदनी पड़ती। सही कहता है वो वरुण ग्रोवर कि भाई आज के जमाने में कॉमेडी करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि कॉमेडी का मुकाबला सीधे रियलिटी से है। बताओ, इसके आगे कोई क्या ही जोक मारेगा कि केरल का विकास करवाना है तो बीजेपी की सरकार बनाएं और ज्ञानेश कुमार दुनिया को बताएगा कि इलेक्शन कैसे करवाएं। जी हां, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब दूसरे देशों को चुनाव प्रबंधन के गुरु सिखाएंगे। इसका बाकायदा दिल्ली में सम्मेलन है जिसमें 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस बात को बड़े गर्व के साथ बताया जा रहा है कि देखो, एक तरफ हमारा विपक्ष चुनाव आयोग की आलोचना करता है और दूसरी तरफ ज्ञानेश जी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। सही है, अजय देवगन बता रहा है गुटखा कैसे छोड़ना है, संजय दत्त बता रहा है नशे से कैसे बचें, सलमान खान बता रहा है गाड़ी कैसे चलाएं और अनुपम खेर बता रहा है बाल कैसे उगाएं। और वैसे भी इसमें गर्व की क्या बात है? जो दूसरे देश हैं उनमें भी जो सरकारें हैं वो ही तो अपने प्रतिनिधि भेज रही हैं, क्योंकि वो भी तो जानना चाहती होंगी कि ऐसा क्या किया जाए कि चुनाव में हर बार उनकी ही पार्टी जीते। और ऐसे गुरु ज्ञानेश जी से अच्छा भला कौन सिखा सकता है? अब बताओ, इसके आगे हम लोग क्या ही जो करें कि एक बाबाजी कह रहे हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और यह बात साइंस बोलती है। बाबा जी की बात सुनकर दिल्ली वालों को पता चला उनके यहां ऑक्सीजन की नहीं, घी की कमी है। कोरोना में लोग ऑक्सीजन की नहीं, घी की कमी से मरे थे। बाबा जी, जब भी कोई चीज जलती है तो ऑक्सीजन खर्च होती है, पैदा नहीं होती। लेकिन लोगों को साइंस के नाम पर, धर्म के नाम पर नॉन साइंटिफिक चीजें चिपकाई जा रही हैं, और ऐसा करने वालों में ये बाबा लोग दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर ये हैं, ये जी हां, सुधांशु त्रिवेदी, ये साइंस की सौतन। भाई ये आदमी सीधी सीधी किसी भी टर्म को किसी ना किसी तरह घुमा के धर्म से जोड़ देता है, जैसे कि
आप देख रहे होंगे इन दिनों नॉर्थ इंडिया में धुंध हो रही है। आप बताइए इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को किसने बताया? आप जाइए फलानी किताब के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक पर, श्लोक का पहला अक्षर ही धुंधला मिलेगा। लेकिन मैकाले की संतानों ने नए प्रिंट में जानबूझकर धुंध का ला उससे गायब कर दिया। लेकिन धुंध में दिए जलाने की परंपरा को लोग आज तक नहीं मिटा पाए। इसलिए आज सारी दुनिया में लोग धुंध में गाड़ी की सारी लाइटें ऑन करके चलते हैं। तो बताइए फोग लाइट का आविष्कार हमने किया या अंग्रेजों ने? खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर इनकी बात कर लेते हैं। जी हां, ये डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी की मनहूसियत। सुनने में आ रहा है कि ये मनहूसियत एक बार फिर भारत आ सकती है। याद है पिछली बार जब ये नमस्ते करवाने के लिए आया था तो इसके साथ साथ भारत में कोरोना भी आया था। इस बार कोरोना का तो पता नहीं, लेकिन इन लोगों को रोना जरूर आएगा, क्योंकि इन लोगों को एक बार फिर मोदी ट्रंप की दोस्ती के झूठे किस्से सुनाने पड़ेंगे। एक बार फिर अपनी ही कही बातों से यू टर्न मारना पड़ेगा, खासकर इसको। यहां ये सुशांत सिन्हा, ये जला हुआ बैंगन, ये कभी बोलता है कि मोदी ट्रंप मिलकर जिनपिंग को मजा चखाएंगे, कभी कहता है मोदी जिनपिंग मिलकर ट्रंप को मजा चखाएंगे, और अब फिर कहना पड़ेगा कि मोदी ट्रंप मिलकर मजा चखाएंगे। कभी इधर टर्न कभी उधर यू टर्न, मोदी ट्रंप के चक्कर में नागिन बना हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री वाले इस पर वीडियो बनाएंगे, नेवला बना नागिन। पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, और अब ट्रंप ने ईरान को भी हमले की धमकी दे दी है, क्योंकि ईरान में खामनेई के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और ट्रंप के दिमाग में तेल, वो चाहता है कि क्यों ना मौके का फायदा उठाकर बाकी देशों की तरह ईरान के तेल भंडार पर भी कब्जा किया जाए। इसीलिए ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कोई देश ईरान के साथ बिजनेस करेगा तो अमेरिका उस पर 25% टैरिफ लगा देगा। टैरिफ, एक तो सारी दुनिया इसके टैरिफ से परेशान है, कहीं भी लगा देता है। साला टैरिफ ना हुआ टोमेटो सॉस हो गया। इसके टैरिफ की धमकी के चलते भारत में शेयर मार्केट चक्कर खा रही है। इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ रुपया घाटे में चला गया। मोदी जी तो सिर्फ डमरू बजा रहे हैं भाई, असली बैंड तो ये बजा रहा है। और सवाल तो ये भी है कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जी हां ये वामपंथी लोग, दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? वो भी उस टाइम, ठीक जिस टाइम चीन हमारी शक्सगाम घाटी पर अपना दावा ठोक रहा है। अरे भाई मिल ही रहे हो तो इतना तो पूछ लो, क्यों? पूछ लो गलवान में हमारे 20 सैनिकों को क्यों शहीद किया था? चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान का साथ क्यों दिया था? अरे अगर ये सब पूछने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम इतनी ही रिक्वेस्ट कर लो कि आगे से गणेश जी की आंखें बड़ी बनाना। मोदी जी बहुत नाराज हुए थे इस बात से, लेकिन खैर चीन गणेश जी की आंखें कैसी बनाता है उससे बेशक कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये लोग हमारे धर्म की आड़ लेकर जो कुछ बोलते रहते हैं उससे जरूर फर्क पड़ता है, लोगों की आस्था पर फर्क पड़ता है। और हिंदू होने के नाते इसे कॉल आउट करना हमारा फर्ज है, ये जरूरी है, सिर्फ साइंस को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे धर्म को बचाने के लिए भी, क्योंकि ये लोग बेवजह व्यूज, लाइक, शेयर और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में आस्था के बीच में साइंस घुसाते रहते हैं। इन लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि भाई धर्म और साइंस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स और इंग्लिश, जैसे फिजिक्स और अर्थशास्त्र। इनको पढ़ने, सीखने और समझने के अलग अलग प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। भाई रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से हम जियोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, कंप्यूटर साइंस में एमबीबीएस नहीं कर सकते। लोग धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करते हैं क्योंकि ये उनको स्पिरिचुअल पीस
हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ देती है। लोगों को लगता है कि लाइफ का मतलब सिर्फ ये मेटेरियलिस्टिक नहीं होता, स्पिरिचुअल भी होता है। धर्म के भीतर आध्यात्म, शांति और आत्मीयता का दर्शन अपने आप में काफी है। इसके साथ बेवजह साइंस चिपकाने की जरूरत नहीं है। धर्म के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में कंप्यूटर की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। दिए से ऑक्सीजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। और एक बात तो प्लीज प्लीज पक्का मान लो, अब की बार ट्रंप भारत आए तो उसके लिए हवन करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों के कमेंट में जरूर कोशिश करता हूं कि तमाम कमेंट पढूं और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।